What a historic day in IPL because almost 1000 रन हमें देखने को मिले आज दो मैचेस में 986 रन टू भाई वीकेंड इससे अच्छा और क्या हो सकता था। मतलब दो मैच दिखने थे, हम दोनों टीम्स का मैच नहीं होना था एंड वो ऐसा निकल के आया मैच। इट इज क्रेजी। अरे बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है क्या भाई? भाई देखो मजा तो आया ना, कुछ भी कह रहा मजा तो आया। मान चुके हैं यार, अपनी तो वो जिंदा नहीं बचेंगे होगा यार। पर देखो एज फैंस हम सबको आई होप, मैं अपनी बात तो करो, तुम्हारा मुझे नहीं पता, आप लोगों को मुझे नहीं पता, बट मुझे तो बहुत मजा आया भाई। सेफ टाइगर प्रोजेक्ट चलता है भाई, सेफ बॉलर प्रोजेक्ट भी करो यार, क्योंकि अब तो केएल राहुल भाई केएल राहुल आज संजीव गोयल का बहुत हुए भाई। जिस दिन केएल राहुल अपनी पे आता है वो ऐसा नचाता है ना बॉलर्स को, लिटरली मतलब भाड़ में गई स्ट्राइक रेट, भाड़ में गए वो लोग जो केएल कायदा वाले मीम्स बना रहे थे भाई। अंडरग्राउंड हो जाओ भाई, करेंगे थोड़े अंडरग्राउंड हो जाओ इस टाइम पे। बट आज बहुत हेल्प भी करी है। हाँ भाई, आई थिंक पंजाब ने जो एक हिस्टोरिक चेस करके दिखाई है, द बिगेस्ट चेस इन आईपीएल हिस्ट्री, Yeah. उसको करुण नायर ने कहा सर देखिए आज एक रिकॉर्ड नहीं बनेगा। हाँ. आप दिल्ली आए हैं, थोड़ी Yeah. नवाबी लेकर जाइए। आई ले क्या छोड़ता ना दो ये हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस है, इसलिए मैं करुण नायर को यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वरना यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे आज। मतलब अ ग्रेट डे फॉर बैटर्स, अ वेरी सैड डे फॉर बॉलर्स एंड अ वेरी स्टूपिड डे फॉर द फील्डर्स। ऑलमोस्ट 1000 रन स्कोर्ड, ऑलमोस्ट 1000 कैचेस ड्रॉप्ड। भाई समझ में नहीं आ रहा ये इस दिन आईपीएल को ना हमेशा याद रखा जाएगा। डेट क्या थी? 25 अप्रैल। हाँ, 26 अप्रैल जो भी था। हाँ, ये अब आप याद करना 2026 का ये दिन ना कैलेंडर में लिख लो, क्योंकि साथ ही साथ जो सेकंड मैच हुआ है भाई, वैभव सूर्यवंशी भाई वो लड़का 15 साल का हो गया तो 36 बॉल पे 100 भाई मार ये दिए। क्या हो रहा है यार, वो क्या कर रहा यार है मैं थक आदमी? गया हूं भाई अब तो। भाई मतलब एक वो उसका गेम है ना, 15 बॉल में 50 तो आएगी आएगी, ये 15-16 बॉल में, और उसके बाद 100 भी अगर वो 36-36 बॉलों में मार रहा है। 15 बॉल की 50 तो उसका पेटेंट करवा। हाँ, और ये इट इज नॉट अ बिग थिंग कि अब 15 बॉल क्या है भाई, अब 12 बात मारना। है युवराज का रिकॉर्ड कब भाई टूट रहा है? इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई टूटने में? बट इट इज क्रेजी भाई। इस दिन में हाँ. 4 लोगों के ऊपर ऑरेंज कैप गई है। ये हाँ, आज तक आईपीएल की हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं। पहले विराट कोहली से केएल राहुल, फिर केएल राहुल से अभिषेक शर्मा से वैभव सूर्यवंशी। या इनफैक्ट ऑपोजिट ऑर्डर में था। बट इट इज क्रेजी, इट इज क्रेजी। अनरियल, क्योंकि एसएच ने पहली दिया अल्टीमेटली। हाँ, मजा आ गया आज के दिन में 2 सेंचुरीज आई, 2 बड़ी बड़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेंचुरीज आई, और वो दोनों ही लूजिंग कॉज में। एंड मैंने जो गैम्बल लिया था दिल्ली पे, आज मुझे देखो तुम्हें धोखा मिला आज है, दिल्ली ने गैम्बल कर दिया। आज मुझे भी पता चल गया, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स का जितना मैं खुश था उतना ही दुखी और उतना ही फ्रस्ट्रेटेड मैं सेकंड इनिंग्स मैं तो सदमे में था। ये क्या देख लिया? तुम्हें कन्विंस करके दिल्ली करवाया और पता चला दिल्ली जीत जाती है। बट थैंकफुली पंजाब ने मेरी लाज बचाई। अब आप भी मेरी लाज बचाई। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आप दोनों मैचेस को टाइम से रेफर करना, लेकिन लाज कैसे बचाएंगे ये लोग? सब्सक्राइब करके फ्री का। 70% लोग आप में से आजकल हमें रोज देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। What is happening, man? 100 के कैसे होंगे? ऐसे कैसे I think चलेगा? 60 के में कुछ 500 सब्सक्राइबर्स ही रहेंगे। भाई अगर इतना भी, मतलब हम 60 के ऑलरेडी काफी नीचे आ चुके हैं अपने लेवल से, गिर गिर के हम काफी नीचे, अगर ये भी नहीं हो पा रहा। मैडम कितने का है ये? 100 रुपए का। अच्छा 200 रुपए में दे रहे हो तो 2 मिनट में जा रही है। हाँ, ये तो वही लग रहा है। बट इस वीडियो में भाई अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है तो आज आप 60 करा दो यार, करा दो भाई, आज करा दोगे तो बड़ी हेल्प हो जाएगी गाइस। तो आप सब्सक्राइब करिए, हाइप कर सकते हो तो हाइप भी करेगा। बिना किसी देरी का ये शुरू करते हैं एपिसोड को। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द गेम पॉइंट, एंड हमें बात अपने हिस्टोरिक मैच से करनी। पर मतलब देखे तो अल्टीमेटली डीसी जो है वो टॉस जीती है, बैटिंग करने का फैसला लेती है। एक चेंज था भाई, एंड आई थिंक वो उन्होंने प्लान नहीं करा था, बट बिकॉज इतनी अच्छी सिचुएशन में आ गए थे इसलिए उन्होंने चेंज कर दिया। आकिब नबी जो है वो अंदर आ गए थे, आशुतोष बाहर चले गए थे। पंजाब सेम टीम के साथ लेके चल रहे थे। अब बात करते हैं गेम की। पावर प्ले में 61 at the loss of 1 wicket. Nothing special, this is expected. Decent, हाँ decent। स्पेशल दूसरे इनिंग में हुआ है जो पावर प्ले का स्कोर बना है, वो भी बात करते बट निशांका जल्दी आउट हो जाते हैं, एंड आई हैव टू प्रेज अर्शपा ने टॉपेज निकाली है। पर मुझे आज तारीफ करनी है केएल राहुल की, क्योंकि फ्रॉम बॉल 1 पावर प्ले के अंदर भी, जो लास्ट मैच हमने कहा था ना कि डीसी के अंदर वो इंटेंट यार वो नहीं दिख रही है। केएल राहुल इतना धीरे कैसे आप चेस करने जा रहे हो, तो इतना धीरे कैसे खेल रहे हो?
फ्रॉम बॉल वन आज वो इंटेंट दिख रही थी। बार्टलेट को तो आज इंसान नहीं समझा, नहीं समझा भाई, पिल बार्टलेट दिया, को खत्म कर बेटा दिया। आज तो ऑस्ट्रेलिया लेके जाता निकल बेटे, निकल यहाँ तुमने 23 नवंबर को तुम्हारे देश ने मेरी बेइज्जती करी थी, हाँ। आज तुम्हें जिंदा नहीं इनफैक्ट नीतीश राणा स्टार्टिंग में तब भी थोड़े स्लो थे, बट केएल राहुल ने अपने ऊपर ले रखा था भाई कि आज मैं पेलने पे आऊंगा तो सबको ही नीतीश राणा पेलूंगा। तो भाई अब तुम भाई मुंह ना दिखा देना भाई भाई केकेआर से भी खेल देता यार कभी। नीतीश राणा की हर साल एक दो ऐसी पारी आती है जहां वो इतना 2026 गजब में यार खेलते हैं। नीतीश राणा से पिट रहे हैं आज भी सेंचुरी आनी थी, आज रह गई, काम कर गया बंदा अरे और अपना नहीं तो यार, क्या यार, बढ़िया पूरा इनिंग्स काम कर खेली है, दिया, क्योंकि या। इसके बाद 10 से 15 ओवर के बीच में देयर इज नॉट मच टू डिस्कस इन द पावर Yeah. प्ले, 10 से 15 ओवर के बीच में 87 रन्स आते हैं। भाई इट इज क्रेजी, इट इज क्रेजी। ये कौन सा क्रिकेट हो रहा है यार। और यहाँ पे अगेन भाई जो मेन आदमी था वो केएल राहुल ही था। 17-18 रन्स पर ओवर। अच्छा मुझे पता है इसका ब्रेक थ्रू मूवमेंट बड़ी स्पेसिफिकली याद है, आप भी याद करना। दिस इज हाउ मोमेंटम चेंजेस इन द गेम जब आपके पास विकेट्स हाथ में होते हैं। एंड दिस इज हाउ टीम्स लाइक जीटी, जो कि कल की हमने वीडियो में कहा था, दे नीड टू लर्न फ्रॉम दिस। आपके हाथों में विकेट थे कई सारे, ठीक है। बार्टलेट का एक ओवर आता है, मेरे ख्याल से 11वां ओवर था, if I remember correctly। उसमें नीतीश राणा ने 2-3 ऊटपटांग शॉट ट्राई करे थे जो कि थर्ड मैन के ऊपर से निकल गए थे सर्कल में, एंड उन्होंने फिर कत्ती के भी 1-2 चौके लगे। 28 रन आए थे उस ओवर में, 28 रन आते हैं उस ओवर से, वही था फॉर्चून, लक फेवर्स द ब्रेव। वही है ना कि अगर तुम मेहनत करोगे तो भगवान तुम्हारा साथ भाई क्योंकि 10 ओवर तक जो है नीतीश राणा भी थोड़े बहुत शेल में थे, बट उसके बाद एकदम से उन्होंने खुल के आके बैटिंग करनी स्टार्ट आई थिंक देयर वाज अ कन्वर्सेशन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पे, हाँ, बोला ही होगा भाई। केएल और भली होल्ड कर ले, लेकिन एटलीस्ट दूसरे से हम अटैक करना शुरू करते हैं। ही ट्राइड दैट एंड गॉड फेवर्ड हिम, एंड उसके नेक्स्ट ओवर से ही फिर तो यानसन की जो पिटाई हुई है, अर्शदीप को मैं देख रहा हूँ, केएल राहुल जो कोहली वाला शॉट नहीं था हारिस रऊफ को, सामने उसी का थोड़ा ग्राउंडेड वर्जन आप ले लो, ऑफ कोर्स वो तो एबनॉर्मल ही था, बट अर्शदीप को बैक ऑफ लेंथ को सामने चांटे मार रहे वी में यार। भाई केएल राहुल ने जो बाद में भी अपनी इनिंग्स के बोला है कि देखो जब भी कोई प्लेयर ऐसा खेलता है ऑब्वियसली बॉलर्स के लिए बहुत डिमोरलाइजिंग होता है, बट उससे भी ज्यादा डिमोरलाइजिंग ने कहा है कि आज मैंने 150 आज मैं सारा ज्ञान दे दूंगा, आज सारा ज्ञान दूंगा ही, सारा एकदम नोबेल पीस प्राइज अवार्ड ही मुझे मिलेगा। पर उन्होंने बोला है कि जब आप क्रिकेटिंग शॉट से रन मार रहे होते हैं ना T20 गेम, और उसके बाद भी आप 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, तब बॉलर्स के लिए और भी ज्यादा डिमोरलाइजिंग हो जाता है भाई कि मतलब अब कुछ है ही नहीं भाई, क्या करें अब इसका। ऑल दैट नॉलेज ओनली टू लूज। ये बात तो है, पर वही ना केएल राहुल को क्या ही बोलेंगे, केएल राहुल बेचारे को क्या बोलेंगे। व्हाट वुड यू से अबाउट शशांक जो 12 पे थे जब केएल राहुल था, उनका कैच लड्डू कैच ड्रॉप पहले मैच तक, मैं सच बता रहा हूँ गाइस, ये ऑनेस्ट कन्फेशन है, ठीक है। हम क्योंकि जब मैच चले होते हैं हम पूरा मैच देख के नोट्स बनाते रहते हैं साइड बाय साइड। पहले मैच के मैंने पूरे अच्छे से नोट्स बनाए कि अच्छा इस बंदे ने यहाँ कैच छोड़ा, उस बंदे ने वहां कैच छोड़ा, करुण नारायण ने 2 कैच छोड़ दिए श्रेयस के। जब सेकंड मैच शुरू हुआ, बिकॉज आज एक ओवरलैप था, आज बिल्कुल काफी टाइम हम लोगों के बीच में, भाई सेकंड मैच तो मैं देख रहा हूँ हर ओवर में क्या कैच छूट रहा है। सेकंड ओवर में मजाक बन गया था, मैंने नोट करना बंद कर दिया, तो मजाक बना रहा है क्या? हर किसी का कैच छूट रहा है, अभिषेक का, क्लासन का, हर हेटमायर भी छोड़ रहे हैं कैचेस, हर चीज का कैच जो बैटर है उसका कैच छूटा है, तो यार बिल्कुल ही मजाक बना रहा था। फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत गिर चुका है। मुझे लग रहा था पंजाब के इस मैच में एज अ टीम भी, मतलब प्रियांश ने वो चौका छोड़ दिया था, मतलब एज अ टीम ही बहुत लूज लग रही थी भाई। ये रिकी पंजाब ने रिकी पॉन्टिंग लेकिन उन्होंने बोला है ना बाद में कि भाई ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, जिस तरीके से हमारी फील्डिंग, कुछ नहीं बेटा, वो लाठी पड़ेगी अभी पीछे, वो वैसी मेंटालिटी आएगी। मैं कह रहा हूँ कि पंजाब किंग्स और आरसीबी में अभी कहीं अगर एक अंतर है जहाँ पे आरसीबी आगे है ना, वो फील्डिंग ही है। वाओ, इट्स ओनली दैट। बेटे 7 मैच हो चुके हैं, वो हारे नहीं अभी तक। नहीं भाई, बॉलिंग आई थिंक आरसीबी अभी तक बेटर है। 1 पॉइंट पंजाब से छीना है। केकेआर भाई, देयर बिगेस्ट विन दिस सीजन केकेआर की, वो यही है भाई, पंजाब से पॉइंट निकाल ले भाई, बहुत बड़ी बात है। तमीज से बात करना चल रहा है कमेंट्स पे, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई थिंक पंजाब रियली नीड्स टू वर्क ऑन द फील्डिंग। इट्स नॉट जस्ट अबाउट शशांक, ऑफ कोर्स ही हैज बीन द हाईलाइट, एंड लड्डू क्या छोड़ रहे हैं, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, नहीं हो सकता। आखिरी के 5 ओवर में 2, क्या तुम्हें लगता है कहीं ना कहीं डीसी ने थोड़ा सा भाई, मतलब मुझे वही लगता है कि मोमेंटम को और बिल्डअप करना चाहिए। 10 से 15 वाले फेज में उन्होंने इतना अबनॉर्मली ज्यादा हिट कर दिया था ना कि उसके बाद आप 10-15 रन भी नीचे जाओगे तो आपको लगेगा कि भाई ये कैसे कर दिया, आप उस लेवल पे नहीं कर पाए। नीतीश राणा और केएल राहुल की जो पार्टनरशिप थी, दैट इज द सेकंड बिगेस्ट पार्टनरशिप इन आईपीएल हिस्ट्री। 220 रन की पार्टनरशिप थी ऑफ 96 बॉल्स। 220 रन। सुनो, एलएसजी ने इस पूरे साल में सिर्फ एक 200 का टारगेट अचीव करा और एलएसजी का हाईएस्ट टोटल 200 है इस साल, एग्जैक्ट 200, और वो एक ही बार करा है। इनकी 220 की पार्टनरशिप। बताओ भाई, केएल आल्सो स्कोर्ड द हाईएस्ट स्कोर बाय एन इंडियन इन आईपीएल हिस्ट्री। ये 150 कोई इंडियन कभी पहुंचा ही नहीं था। इट इज आल्सो द थर्ड हाईएस्ट स्कोर इन आईपीएल एवर। ब्रेंडन मैकलम और ग्रेस मैकलम का 158, क्रिस गेल का 175, और उसके बाद ये 150। इट इज क्रेजी भाई। आज केएल राहुल ने जो बैटिंग इवन लास्ट ओवर्स में जो एक्सेलरेट करके दिखाया है, क्योंकि अल्टीमेटली नॉट आउट रह के आना, दैट इज आल्सो बिग डील भाई। अंडररेटेड चीज बोल दूं, हां, आज हम लोग दिन में बाहर निकले थे 12-1 बजे।
गर्मी कितनी थी? हाँ मैं सोचा था भाई ये या बात बताऊं आप लोगों को, आप अगर आप में से कोई दिल्ली में नहीं रहता है ना, आज के दिन में ना जो बैटिंग करके दिखाई है, इट इज एबनॉर्मल। हाँ भाई ये तो है। आज जेन्युइनली बहुत गर्मी थी भाई, मतलब इतनी ऐसी गर्म हवाएं चल रही थी। मतलब हम लोग जब निकले थे ना तो वो वाली गर्मी होती है ना जो मतलब चुभ रही होती है कि भाई स्किन पे आपको पता चल रहा है जल रही है भाई आपकी स्किन। तुम्हें ज्यादा है? हाँ तुम्हें ज्यादा होगा, मतलब आई एम यूज्ड टू इट ब्रो। वाह यार, आज भी मतलब playing- एक मौका मिला और वहां पे पूरा अपना लर्निंग फ्रॉम केएल राहुल यहाँ पे। बट मुझे वही लगता है, उन्होंने बाद में कहा भी था ना कि उनको विकेट कीपिंग छोड़ के जाना पड़ गया था अंदर, क्योंकि क्रैम्प्स हम सोने लग गए थे, बहुत गर्मी थी आज यहाँ पे। भाई मिड इनिंग्स में उनका इंटरव्यू आया था, उसमें कि वो हाफ रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे केएल राहुल। एंड बाय द वे कोई फिटनेस की प्रॉब्लम नहीं है, आज गर्मी थी बहुत ज्यादा। इनफैक्ट लेट्स कम टू सेकंड इनिंग्स, बिकॉज यहाँ तो और पकवान बन रहे हैं भाई। 116 रन इन 6 overs, दिस इज ओनली सेकंड टू 125 बाय एसआरएच अगेंस्ट डीसी। वो दिन भी डीसी भगवान भाई क्या 2024 में जब ट्रैविस अभिषेक पागल हुए पर मतलब पॉइंट ये है कि इस पावर प्ले में जो स्टार्ट मिल गई थी प्रियांश शरण, स्पेसिफिकली प्रभ सिमरन ने जो आज खेला है भाई। मेरा एक दोस्त है, वो मैच देखने गया हुआ था, वो डीसी फैन है, तो वो बता रहा था कि पूरे स्टेडियम में पंजाबी चैंट्स चल रहे थे। दिल्ली वाला जो पूरा भाई मतलब वो जो पूरा उनका डीजे है वो ट्राई कर रहा था दिल्ली के चैंट्स करवाने का, सब पंजाब कर रहे थे वहां पे। एंड मैं वही कह रहा हूँ कि इस पावर प्ले के बाद इट वाज पंजाब्स गेम टू लूज। ये मुझे याद, तुमने कहा भी इतना अनरियल ये लोग पहुंच गए थे। ऑलरेडी रिक्वायर्ड रन रेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग पावर प्ले के तो ऑलरेडी 11 पे आ गई थी। मुझे लगा ये तो चेस कर ही लेंगे, समथिंग का हो गया था, ये तो चेस कर ही लेंगे। प्रभ सिमरन ने पावर प्ले के अंदर ही अंदर खुद के 71 रन्स मार दिए। वही ना भाई, 300 से ऊपर की स्ट्राइक रेट की। वी आर लिविंग इन एन एरा जहाँ पे 17 में 17 रन आते हैं कई लोगों के, और यहाँ पे 300 की स्ट्राइक रेट से आदमी 70 रन मार देता है। ये तो है भाई, देयर इज लेवल्स टू दिस गेम भाई। इसीलिए कह रहा हूँ स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे जाके। और एक बहुत ही सैड न्यूज़ थी कि एंगीडी को जो वो यार वो बहुत तेज लगी है उसको, हालांकि लड्डू कैच छोड़ा उन्होंने, बहुत ही घटिया टेक्निक से उन्होंने कैच पकड़ा। इतना लड्डू सुनील गावस्कर ने भी तुरंत कह दी थी कि लड्डू कैच है। मुझे लगता है उनको बाद में रियलाइज हुआ कि मेरे को शायद बोलना नहीं चाहिए था सिचुएशन बेचारा वहां पे एम्बुलेंस आ गई उसको लेने के लिए, हमें लड्डू कैच छोड़ दिया। बाद में ना उन्होंने भी चीज बोल दी थी कि शुड हैव बीन टेकन बाय, पर वही है जिस तरीके से गिरे थे तो उनका हेड बैड टेक्निक है। हमेशा साइडवेज भागना होता है जब भी पीछे कैच होता है तो। अच्छा, ये एक स्कूल क्रिकेट में सिखाया जाता है साहब, वो पीछे ऐसे भाग रहे हैं, वो आप हमेशा गिरोगे। बड़ा क्यूटू है ना वो, उसको बोलने का मन नहीं करता भाई। क्यों आरसीबी के साथ एनगीडी का नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो है बस रवाडा नहीं। इट वाज अ बिग ब्लो टू डीसी एंड आई रियली होप कि बंदा जल्दी रिकवर करे। अपैरेंटली वो डिस्चार्ज वगैरह तो हो ही चुके। इनफैक्ट वो डीसी का कैंप स्टार्क ने ज्वाइन कर लिया, तो आज भी थे। हाँ, अगर कुछ ऐसा होता है कि क्या पता है कौन निकालेंगे एनगीडी को। हाँ नहीं निकाल नहीं रहे, बट इफ बाय चांस ऐसा होता है कि वो नहीं खेल पा रहे तो स्टार्क इज ऑलरेडी, स्टार्क को रेस्ट कराओ। अब तो करना पड़ेगा, अब तो कर मैनेजमेंट उसकी इंडिया आकर भी करो अच्छे से, अब तो कर रेस्ट, हाँ उनको अच्छे से करो। बिकॉज आई थिंक इसके बाद कहीं ना कहीं अक्षर पटेल और कुलदीप यादव आते हैं। भाई क्या बॉलिंग करी है यार। सो दिस इज वेयर माय कंसर्न वाज, जब तुम कह रहे थे पावर प्ले के बाद हम लोग बात कर रहे थे आपस में, एंड तुमने कहा था कि इट इज पंजाब्स गेम टू लूज। मैंने क्या नोटिस करा है कि यूजुअली कई बार ऐसी चीजें क्यों नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इट्स जस्ट अबाउट वन बैट स्पेल। हाँ ये तो है, एंड आपके पूरी चेस डिरेल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 260 चेस कर तो आप 250 तक नहीं पहुंच पाओगे, बट क्या ऑन द पेपर अल्टीमेटली लिखा होगा कि आपने 260 चेस कर दिया, वो नहीं कर दिया। नोबडी विल रिमेंबर कि आप 250 तक पहुंच चुके थे। इट इज ऑल डाउन टू दैट वन बैट्समैन व्हिच आई थिंक बहुत हद तक अक्षर और कुलदीप ने इंड्यूस करवा दिया था। मतलब कुलदीप यादव तो अनप्लेबल लग रहे थे भाई। अक्षर पटेल को तब भी विकेट मिल रहे पर मार भी पड़ रही है। ऊपर कॉन्ली को जो गूगली पे आउट करा भाई वो क्लूलेस था भाई, वो फॉरनर्स रीड ही नहीं करते हाथ से मुझे। और वो मतलब भाई ब्रिलियंस है भाई कुलदीप यादव की, वो ऑन हिज डे वो बंदा अकेले विकेट निकाल सकता है। बट मुझे पर्सनली एक डाउट ये भी था कि क्या हमने विपराज को फिर अंडर बोल कराया वहां पर, जो स्पिनर्स अच्छा कर रहे थे, क्योंकि विपराज बॉलिंग करने के लिए आते हैं और उन्होंने एक ही ओवर में 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाल दिए थे। पर भाई साहब ने कैच जो छोड़ा, यार मैं एक बात बताऊं, करुण नारायण से पहले पता है कैच पकड़ा था। हाँ अच्छा कैच पकड़ा था यार। और उसके बाद पूरा ऐसे ऑरा में दिखा के ऐसे आउट करते करते चल के आ रहे थे। और मुझे तभी लग रहा था कि ये अभी नहीं करना था भाई, अभी ना किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, थोड़ा भी ग्राउंडेड रहते हैं। और उसके बाद जो 2 लड्डू ऐसे छोड़े, अरे तो और मतलब वही ना, प्रसाद ही देगा ना कोई ऊपर। और श्रेयस अय्यर के उस टाइम पे अगर श्रेयस अय्यर आउट हो जाता, क्योंकि दूसरे एंड से निहाल वडेरा उतने अच्छे टच में लग नहीं रहे थे उस टाइम पे, अगर श्रेयस आउट होता, क्योंकि वो ऑफन टाइम्स ऐसी चीजें में नॉट आउट रह के आता है, अगर आज भी मतलब वही, मैं उसकी भी बहुत तारीफ होगी, बट मतलब अगर वो वहां पे निकल जाता तो गेम खत्म था भाई। एंड बंदे ने अल्टीमेटली उस चीज को काउंट करवाया है ना, 200 के स्ट्राइक रेट से 70-75 मार के जिता कर लाए। नटराजन ने कहा देखिए कैचर ड्रॉप हो रही है, मैं थोड़ी फुलटॉसी भी तो ड्रॉप करूं। आज यॉर्कर का मन नहीं कर रहा है यार, आज मन कर रहा है थोड़ा सा ना घुटने पे बना के दूं बॉल, ताकि मेरे को 2-3 छक्के पड़े। बहुत दिन से पिटाई नहीं हुई है।
तो आई थिंक वहां पे उन्होंने बड़ी मदद करी भाई बट व्हाट अ हिस्टोरिक चीज भाई मजा आ गया जनवरी देख के। मैं वही बोलूंगा भाई, ये श्रेयस अय्यर की जो टीम है, मतलब आपकी क्या मेंटालिटी होगी कि आप 260 रन खा चुके हो, एंड दिस इज द सेकंड टाइम पंजाब इज डूइंग दिस। ऑल्दो लास्ट टाइम जब थे तब श्रेयस अय्यर नहीं थे उनके कप्तान, तब तो केकेआर के खिलाफ हो गया था वो। बट व्हाट इज दिस भाई, ये ट्रॉफीलेस टीम के पास, स्टैटिस्टिकली द वर्स्ट टीम इन आईपीएल हिस्ट्री, उनके पास ऐसी कौन सी मेंटालिटी है इस टाइम पे कि 260 जब आपके अगेंस्ट पड़ जाते हैं, स्टिल यू हैव दैट बिलीफ इन आपके प्लेयर्स प्रियांश आर्यन, प्रभ सिमरन पावर प्ले ऐसा खेल के दिखाते हैं। एक तीर से दो निशाने। पंजाब ने मेरी प्रेडिक्शन स्कोर अच्छा करा और मेरे सर से केकेआर का वो निकाल हाईएस्ट चेस वाला रिकॉर्ड। अरे हमारे से भी निकाल दो कोई। इसके लिए मैं चाहता हूं ताली बजाएं पंजाब के। अरे फॉर श्योर यार, मजा आ गया भाई देख के। और डीसी वालों के लिए भी, डीसी वालों को मैं केएल राहुल के लिए बजाऊंगा। डीसी वालों के लिए ऐसे करो, और जो डीसी फैंस है वो अपना सर बीच में लाओ। भाई केएल राहुल ना पेल रहे होंगे जाके सबको अंदर क्या? ड्रेसिंग रूम में कि अबे 150 मारी है मैंने। कर चुके हैं यार, थक चुके हैं। हो गया भाई, मैं नहीं संन्यास पाल लेने का सकता टाइम हो इनको। गया। इट वाज क्रेजी भाई। आई थिंक क्रेजी। एनी स्टैट्स फ्रॉम दिस गेम? आई थिंक भाई अल्टीमेटली भाई सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल, हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज निकल के आई है अल्टीमेटली। एंड ये पॉइंट मैं वही बोलूंगा कि पंजाब के, बिकॉज अल्टीमेटली आप इस पूरे स्टैचर को देखो ये क्लब का, तो आप इतना सिनोनिमस रखते नहीं हो, बट अगर ये ऐसा खेल रहे हैं इस टाइम पे, बेस्ट टीम पंजाब है भाई। बेस्ट टीम है, अगर ट्रॉफी में डूब के मर जाना। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई देखो, ट्रॉफी लेकर आओ भाई। बेस्ट टीम में से आपको तारीफ नहीं मिलती है, फिर प्रेशर भी आता है। तो अगर आपने इस बार ट्रॉफी नहीं जीती, इट इज अ ब्लंडर फॉर यू। मर जाना भाई डूब के, ये आपका सीजन है भाई। मैं तो अभी से बोल रहा हूँ ये आप ही का सीजन है। बट ठीक है भाई, फिलहाल मीम्स कॉर्नर पे चलते हैं, जरा मीम्स की बात कर ले थोड़े। पहला मीम जरा, मिस आरती शुक्ला, यही नाम है आपका? सत्तू। सर गोइंका जी, ऑफिसर को नाम लेके बुलाती है। गोइंका जी कह रहे हैं सत्तू। सत्तू वो मैं साइन करने का सोच रहा था आपके दोबारा। भाई 25 करोड़ खाली हैं भाई पंजाब किंग्स और एलएसजी को तो ठगा है क्या? मतलब उनको जो फॉर्म देखने को मिला था केएल राहुल का, द रियल ओजी केएल कायदा, अगर वो इस स्ट्राइक रेट से खेलते हुए दिख रहे डीसी की तरफ से, तो बोलेंगे हमें ठग लिया आंसू भाई। लटकने का मन करा होगा हाँ सबका। एसजी और सारे पंजाब और फैंस नहीं कहीं तो ना कहीं। बट नेक्स्ट वीक जब हमारी स्ट्राइक रेट 200 के पास आई तो बाकियों की 300 प्लस हो गई। भाई तो सच है भाई। इट्स टफ बीइंग केएल राहुल। भाई वो बंदा, उसने 21 पोजीशंस जंप करी हैं ऑरेंज कैप लेने के लिए। केएल ही वाज नोवेयर नियर द ऑरेंज कैप। सुनो, मैं तुमसे कहा भी था क्या? आईपीएल शुरू होने से पहले मेरे एमवीपी थे केएल राहुल। क्यों थे? द मैन ऑलवेज स्कोर्स 500 रन्स। और इस साल भी आधा आईपीएल ही हुआ है ना, इनके 350 रन कुछ तो ही हुए हैं। हो ही चुके होंगे अभी तक तो। हाँ नहीं तो वो तो 500 150 क्रॉस रन तो हो रहा आराम है। फिर से क्रॉस कर रहा है इट इज क्रेजी भाई। इट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। रोहित शर्मा से नहीं हो पाते इतने रन, केएल राहुल मारते हैं हमेशा। अरे सच है यार, केएल राहुल इज अ, रोहित शर्मा के पास 6 ट्रॉफीज हैं। अरे तो केएल ये के पास कितनी है? हाँ, ठीक है यार, आ जाएंगी होपफुली केएल और जल्दी। कोहली कंबाइन कर देना एक बार। ठीक है ठीक है फिर रोहित शर्मा से बोलना कुछ। उससे मैं चुप ही रहूंगा इस मामले में। फिर धोनी को भी ले आओ उसमें। हाँ ठीक है भाई, सबकी मिलाओ तो ले आओ। रोज जितनी होंगी फिर। ठीक है यार, ठीक है चलो भाई नेक्स्ट विंग के ऊपर चलो। ये देखो, यही तो मैं कह रहा हूँ। Punjab and Lucknow fans watching KL Rahul bat like this after suffering peak KL Qaeda for years when he played for their team. ये भी वही सच है भाई, ये जो भी हम बात करते हैं वही निकल के आया भाई। क्या? सब लोग अभी सदमे में बैठे होंगे। पंजाब पे अब 300 के स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर्स आ चुके हैं भाई। हाँ वैसे वो तो क्या ही मिस कर रहे होंगे प्रियांश इस टाइम पे। आर्यन हाँ opening वो करते इस टाइम पे क्या ही हैं मिस भाई। कर रहे ठीक है होंगे। भाई, but ठीक है नेक्स्ट वीम। अरे भाई शशांक सिंह वर्सेस करुण नायक competing for the Butterfingers of the Match award during PBK versus DC। इसमें जरा ऐड कर दीजिए अनिकेत वर्मा को। एक एक करके सबको ऐड करिए भाई। आरआर की तरफ से भी जडेजा को भी आज ऐड कर दीजिए। भाई जडेजा ने छोड़ा भाई, मतलब क्या लड्डू था कैच। वो तो, मतलब वो खुद इतने डिसबिलीफ में था भाई कि ये कैसे छोड़ दिया मैंने। उसने जडेजा act भी से नहीं कुछ करा। मिसफील्ड अगर होता है वो वैसा वाला, वो खिलाड़ी 786 देखी थी, हाँ तो एंड में मुक्का पड़ता है तो पूरी धरती शॉक हो जाती है ओ भाई बादल छा गए भाई कि एकदम ये से। कैसे, इसको कैसे मुक्का पड़ कैसे गया? हो गया भाई? इसे खून कैसे आ गया? ठीक ये वाला है सीन है। बट ठीक है नेक्स्ट वीक। गेटिंग बेल्टेड बाय नीतीश राणा इन बिग 2026 भाई, ये तो सच है भाई। ये आई थिंक हाफ इनिंग्स में ना पंजाब के फैंस डिसबिलीफ में ही होंगे। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, देखो हर साल वो 2-3 पारी आती है नीतीश राणा की, वो आरआर की तरफ से भी आई थी। हर साल नहीं बेटा, मतलब केकेआर के जाने के बाद से। 2022 के आसपास से जो है उसके बाद 24 से तक जब भी नहीं आ रही थी। फ्यूचर भी जिन भी टीम्स के लिए खेलेंगे, एक ना एक पारी ऐसी आएगी जहाँ पे आपको दिखेगा। सर हमारे तरफ से भी खेल देते थोड़ा सा, नहीं क्या ही भाई। जा रहा था भाई। वाई ठीक है भाई, आप ये मीम्स हमें भेजते रहा करिए। अगर आपने अभी तक नहीं भेजे तो कोई अच्छा मीम हम जरूर फीचर करेंगे। यहाँ पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए। Yes. लेकिन अभी हम वापस आएंगे अपने सेकंड गेम की बात करने के लिए, Yes. बिकॉज दिस इज आल्सो नथिंग लेस देन अ बैंगर, अनदर हाई स्कोरिंग गेम, वही। अनदर डिप्रेसिंग नाइट फॉर द बॉलर्स। मानना पड़ेगा आपको क्या भाई। हुआ यहाँ यहाँ पे एसआरएच जो है टॉस जीती है, बॉलिंग करने का फैसला किया। अच्छा ईशान किशन हाँ। तब से कप्तानी करते आ रहे थे, एक टॉस नहीं जीते। कमिंस आते ही जीत गए। एटलीस्ट मैच लक भी तो जीत लेके गए। आए हैं।
लक तो लेके ऑजी आया मेंटालिटी। आज बॉलिंग भी ठीक करी है भाई कमिंस और चेज भी कर दिया भाई। चेज भी कर दिया टी20 बट कमिंस आ जाते हैं मधुशंकर की जगह पे एंड प्रफुल्ल वापस आ जाते हैं, हर्ष दुबे बाहर ये तो हो आई जाते थिंक हैं। वो था क्या कि लास्ट मैच अच्छा खेला था ना वार के अगेंस्ट। चल तू आज भी निकल खेल अब यहाँ से। फिर अब ने कहा बेटा इधर आओ। भाई वो ये नई राइवलरी है। आउट किया था ना पिछली बार। हाँ, आ, ये नई तो बेटा मोर राइवलरी बनाता एंड देश पांडे आ गए थे शुभम की जगह पे, जो कि हम सबको पता था। आई एम स्टिल सरप्राइज्ड कि संदीप को नहीं दे रहे भाई ये लोग, एकदम से ही बाहर हो गए क्या वो। संदीप की एक बीच में विजुअल आया था, सनराइज स्टार्स टू स्नो। हाँ नहीं तो संदीप का एक विजुअल आया था जहां पे वो ऐसे बेंच पे बैठे हुए थे और ऐसे करके देख रहे थे और वहां पे लाइट्स थी, इसलिए शायद ये था। बट उनकी आंखें देख के लग रहा था आदमी रो रहा है भाई कि अबे भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं अपनी आंखों के सामने, ये बॉलर्स हैं। ये पता है वो वाली नौटंकी है क्या? जब इंडिया वुमेन्स वर्ल्ड कप जीती थी तो ऊपर पटाखा फटा एकदम सुपर पटाखा फटा, तो रोहित शर्मा ने ऊपर देखा क्या हो रहा है और लोगों ने कहा वो देखिए भगवान की से तरफ बोल रहे हैं। देख के बीइंग ग्रेटफुल कि चलो इंडिया को एक होम वर्ल्ड कप जीत मिल जाता है। बट ठीक है भाई, पहली इनिंग्स पे आते हैं। आरआर की बैटिंग पे 76 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट। इट वाज अ ग्रेट स्टार्ट बाय वैभव सूर्यवंशी, नॉट सो मच बाय जायसवाल। जायसवाल का थोड़ा सा वो हो गया मुझे लग रहा है, थोड़ा सा नीचे हो रहा उन्होंने है भाई। कहा शुभमन भाई आई थिंक सब कहते हैं मीडिया अकेले में नहीं कि हुआ। हम दोनों जो है वो टेस्ट के नए फेसेस हैं इंडिया के, तो अब हम T20 के विरोधी बनेंगे। मुझे लगता है पता नहीं क्यों अब ये क्या ऐसा है कि आरआर की स्ट्रैटेजी ऐसी बन गई है इस टाइम पे, क्योंकि समटाइम्स इट काइंड ऑफ फील्स उनको ये बोला गया है कि तुम्हें एक एंड संभाल के रखना है क्योंकि वैभव सूर्यवंशी पेलने वाला है। अरे नहीं भाई, ही हैज जस्ट नॉट बीन दिस गुड। जायसवाल अभी गेल के लिए भी हम बोल रहे हैं ना ये हाँ। he has not- गेल अगर जैसा मैं पोटेंशियल पे खेल जो कि स्टार्टिंग में 2-3 मैच पे खेल रहा था, वो एमआई वाले मैच में तो भाई अकेले वो ले गया सूर्यवंशी था से कम है भाई। हाँ नहीं भाई वैभव सूर्यवंशी भाई इस टाइम पे थोड़ा जायसवाल अबनॉर्मल है। बहुत तगड़ी चीज है भाई। पहला ओवर हिंगे डालते हैं एंड पहले ओवर में वैभव सूर्यवंशी को 25 रन आओ बेटा मैनिफेस्टेशन सिखाओ। भाई वैभव सूर्यवंशी 4 छक्के लगातार। ओन्ड भाई। क्या है? वैभव सूर्यवंशी इज अनरियल राइट नाउ भाई, मतलब आई डोंट थिंक कि एनी बैटर राइट ऑन T20 क्रिकेट कम्स क्लोज टू हिम। बुमराह को फर्स्ट बॉल में छक्का मारा था, कमिंस को फर्स्ट बॉल में छक्का मार दिया। ओ क्या क्या इज्जत रखी है? हेजलवुड को भी पेला था। कोई इज्जत ही नहीं है बड़े डज नामों नॉट की। मैटर भाई, does प्रफुल्ल not हेंगे matter। जो डोमेस्टिक बॉलर्स से उनको थोड़ी इज्जत दे रखी थी, दे वो रहे भी थे छीन अभी ली तक। अब। हाँ तुम कह रहे हो कि नो बेटर बेटर देन हिम। हाँ। अभी इस टाइम पे कौन है T20 क्रिकेट में? आप लोग ही बताइए कमेंट्स में अगर तुम्हारा आपके दिमाग में कोहली? कोई आता है। हाँ कोहली भाई इम्पैक्ट वाइज भाई सोचना पड़ रहा है भाई, शर्म कर लो थोड़ी यार सी। इस पॉइंट पे राइट नाउ। वैभव ही है। हाँ मैं वही तो कह रहा तो हूँ। सोच क्यों रहे हो? साफ नहीं नहीं बोलो। थोड़ा तो मैं अपना दिखाऊंगा ना भाई। क्या? यार, कोहली नहीं यार, कोहली है क्या तो। है भाई? नहीं सब नहीं हाँ वैभव सूर्यवंशी के ऑरेंज कैप है आसपास बंदे के पास। वो तो तुम्हें पता है ना। स्ट्राइक वो तुम्हें स्ट्राइक रेट पता है अच्छा ना? एक बात बताओ क्या? कि ऑरेंज कैप में जब आईपीएल खत्म होगा तो ज्यादा ऊपर कौन होगा? डिपेंड्स ना कि कौन कहां तक पहुंच रहा है। भाई दोनों ही ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर रही है प्लेऑफ्स के लिए। कौन होगा ऊपर? ऑब्वियस है। तो कोहली के पास कोहली उसके डबल उम्र से भी ज्यादा है। हाँ तो मैं तो कंपेयर ही नहीं कर रहा। 2.5 गुना है उम्र मैं तो उसकी। कंपेयर ही नहीं कर वो रहा। भी ऑन पेपर। मैं बस कह रहा हूँ कि देयर आर लेवल्स टू दिस शिट। ओके ऑरेंज क्या अल्टीमेटली हमारे पास रहेगी, बट मैं वही बोलूंगा भाई कि सिंगल हैंडेडली ये जो बंदा गेम ले जाता है दूसरी टीम से, स्टार्टिंग में अगर आपके बॉलर ऐसे ह्यूमिलेट हो जाते तो आके डरेंगे वो भाई किसको कैसे बॉल डाल दूं एंड मैं। यू नो अ लाइट इन द डार्कनेस, पैट कमिंस ने आज जो बॉलिंग करके दिखाई है, पावर प्ले भी अच्छी करी भाई। सच अ बिग पॉजिटिव कि वो एक इंजरी के बाद से आ रहे हैं, इतने टाइम से क्लब में थे, कैंप में थे, और उसके बावजूद आते ही इतना तगड़ा डेब्यू मारा करा है। सीजन का। Also alongside Ishan Malinga, I think he was also quite हाँ. underrated in this Yeah. whole game. उनकी इकोनॉमी of course compared to the run rate of the whole inning हाँ काफी भाई। बेटर है। मतलब अल्टीमेटली अब ऐसे मत देखो कि अरे 10 की पड़ गई है तो ऐसा कैसे कर सकते नहीं हो। नहीं नहीं, I think he was quite bang on. In fact मिडिल फेज में भी एक तो साकिब का आज दिन नहीं था। भाई साकिब इज दैट साकिब ने गाय। एक 50 मार के दिखाया। हाँ मतलब साकिब इज यूजुअली दैट गाय जो कि शायद विकेट्स उतने ना निकाले यूजुअली, क्या मतलब जितने मैचेस उन्होंने खेले 2-3 मैच में, जितना मैंने डोमेस्टिक में उनको देखा है खेलते हुए, ही इज ऑलवेज इकोनॉमिकल। Yeah. आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इकोनॉमिकल नहीं था and उसके पीछे भी वैभव सूर्यवंशी भाई है ना शिवांग के लिए भी वही कहूंगा कि इन दोनों की बहुत पिटाई करी है, बट वैभव सूर्यवंशी वाज जस्ट टू गुड। इन भाई फैक्ट वैभव सूर्यवंशी इज द यंगेस्ट टू स्कोर 1000 रन्स इन T20 क्रिकेट। 1000 रन हो भी गए हाँ तो वो यंगेस्ट तो होंगी भाई, भाई, खेली 5 साल की उम्र से भाई रहा उसने बच्चा। 23-24 इनिंग्स खेली हैं और उसमें 1000 रन। नंबर ऑफ बॉल्स में भी शायद वो सबसे early वो हो सकता है। पागल है भाई, वो बच्चा अलग ही लेवल पे खेल रहा है वो इस टाइम, बट इस बॉर्डरलाइन क्रेजी कि वो T20 क्रिकेट में इतना जल्दी इवॉल्व कैसे हो रहा है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट वही था जो मैं स्टार्टिंग में गया था वीडियो के, कुमार संगकारा का ना बीच में इंटरव्यू चल रहा था, एंड वो तब कहते जब ध्रुव जुरेल और वैभव बैटिंग कर रहे थे, कहते कि पिच इतनी आसान नहीं है बैटिंग के लिए। हाँ। वो तो वैभव सूर्यवंशी दिखा रहे इतना आसान, वरना इट इज नॉट दैट इजी फॉर अ न्यू बैटर। ऑल्दो एसआरएच ने भी आके चेस कर ही दिया। अब सर पता नहीं आप किसको डिफेंड कर रहे थे, क्योंकि ध्रुव जुरेल निश्चित स्ट्रगल तो कर रहे थे थोड़ा। भाई ध्रुव जुरैल की बात मत करो आज।
मतलब वो बंदा अकेले कायदा। भाई वैभव सूर्यवंशी अकेले कैरी कर रहा था पूरा। ध्रुव जुरेल को फॉर सम रीजन व्हाट हैपेंड कि वो इतनी धीरे उन्होंने 50 मारी पहली बात तो, उसके बाद ही आल्सो गॉट आउट, ऐसा नहीं कैपिटलाइज कर पाए डीजे कायदा भाई। बट मुझे जनरली देख के लग रहा था कि भाई जब वो सामने ऐसा खेल रहा है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक एवरी आरआर फैन आल्सो फेल्ट दिस कि इट्स बेटर कि आउट हो जाए भाई। नॉट लाइक कि इनके मिडिल ऑर्डर में लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा प्लेयर है जो कि चल जाता ऐसा है। कोई नहीं सोचता भाई बहुत गंदा खेल रहे थे ये भाई। तुम लोग का होगा, अपने पास रखो ये। नहीं क्या बात करो, तुम नहीं सोचते कई बार मैं सोच रहा हूँ तो पावर बताऊंगा प्ले की थोड़ी। बात क्या मैं जिनके सोच रहा रन हूँ आउट तो- हो जाए यार, हाँ वो शिट मैन एक्सपोज, कप्तान कोई वो तो आउट ज्यादा हो हो गया जाए। कहीं। बट आई थिंक ध्रुव जुरेल आल्सो रिकवर्ड इन टाइम 50 अच्छी स्ट्राइक बैटिंग करी यार पर वही ना स्ट्राइक रेट आई थिंक 140 की समथिंग की स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला है, तो I दैट इज think नॉट थोड़ा एक्सेप्टेबल। सा lose रह गया था। वही सोचो ना अगर इसी स्ट्राइक रेट को थोड़ा बेटर करके इन्हें 15-20 रन और मार दिए होते, जो कि रियान पराग ने बाद में बोला है, क्या पता जीत जाते मैच। रियान पराग आपके एक बार मैं रन चेक करना चाहता हाँ भाई उनकी इस टाइम पे आईपीएल 2026 में जितने भी कैप्टन हैं द लोएस्ट एवरेजिंग कैप्टन राइट नाउ। हूँ। गायकवाड से भी कम है। हाँ गायकवाड रन तो मार रहे हैं, चाहे धीरे स्ट्राइक रेट पे मारे भाई, वो 18-20 रन जितने भी आ रहे हैं। 18-20 रन अब हम रन अरे इसकी 12-12 की वैभव average सूर्यवंशी है। 3 बॉल में मारते होते हैं हाँ भाई। तो वैभव सूर्यवंशी तो अलग लेवल का है, पर ये इसकी 12 समथिंग की एवरेज है भाई। अरे रियान पराग लेकिन वो है ना, क्या ऑरा ऑरा है ना, ऑरा तो है ही पूरी ऑरा, थोड़ा रिकी पराग। वो तो मानना पड़ेगा। आई थिंक भाई रियान पराग थोड़ा सा बैटिंग में बर्डन लग रहा है भाई अभी। रियान पराग ना आपको थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर को होल्ड करके रखना उनने पड़ेगा। मैच स्टार्ट होने से पहले खुद आके चीज बोल दी थी कि ओपनर्स अपना काम कर रहे हैं, बट जो मिडिल ऑर्डर है इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी भाई। नहीं And ये चीज है अच्छी भी। बात है, एक्नॉलेज करी। ये तो वो जीटी वाली बात है। हमें पता है कि हमारा टॉप 3 एंड तक खेलता है तो हम जीतते हैं, तो क्या आप उसको फिक्स नहीं करना चाहेंगे सर? नहीं, हम एंड तक खेलेंगे। व्हाट अ इंटरव्यू यार गिल। अब आप एंड तक हार ही जाएंगे सर। पर ये आपके टैक्टिक्स कहाँ पे देख रहे हैं भाई। वैभव सूर्यवंशी इज द फर्स्ट अनकैप्ड बैटर टू हिट 2 आईपीएल 100s। ओ भाई सोचो मतलब क्या क्या नए नए रिकॉर्ड्स हिट कर रहा है भाई क्या एवरी धोनी मैच। बन सकते हैं? अगर 100 तो यार अगर 2 साल और खेल जाए क्या धोनी बन सकते सूर्यवंशी ऑल्सो हिट द मोस्ट सिक्सेस इन एन आईपीएल इनिंग्स बाय एन इंडियन। 12 छक्के उन्होंने मार दिए भाई आज? एक इनिंग्स में। हाँ हैं? आज तक किसी इंडियन ने एक इनिंग्स में इनिंग्स में इतने नहीं मारे थे। इट इज क्रेजी भाई, वही मैं कह रहा हूँ। अभिषेक ने 140 मारे थे, केएल ने 150 मारे, उन्होंने 12 छक्के नहीं मारे। 12 छक्के नहीं मारे भाई। वो बंदा मतलब उसकी आप देखोगे उसका गेम वो है ही नहीं कि मैं भाग के कोहली वाला कि मैं सिंगल लेके भाग जाऊँ, क्विक सिंगल ले लूँ, क्विक डबल्स ले लूँ। इट इज ऑलवेज अबाउट कि 30 बॉलें खेल रहा हूँ। वैसी फिटनेस में नहीं है। हाँ ऑब्वियस मैं इसमें कुछ गलत थोड़ी कह रहा हूँ भाई कोहली का, बट 30 बॉलें खेलो उसमें से 15 पे छक्के जाएंगे। ठीक है ना, थोड़ी सी। हालांकि बेचारा 15 साल का लड़का है। आई थिंक यहाँ पे वंस अगेन जहाँ पे लोग मिस आउट करते हैं, Yeah. एंड ये चीज जो कि रियान पराग ने कही, ऑफ कोर्स मिडिल ऑर्डर इज टू बी ब्लेम्ड अ बिट, बट फिनिशिंग आल्सो व्हिच इज वेरी वीक इन Again. सिर्फ 44 रन आते हैं भाई आपके 9 रन पर ओवर भी नहीं है दिस आखिरी इज अ के 5 मैसिव ओवर में। लेटडाउन, मैसिव लेटडाउन। कम से कम 20 रन शॉट था। रियान पराग कह रहा हूँ, वैभव सूर्यवंशी यही सोच रहे कि भाई मैंने अभी 100 मारी है जिस स्ट्राइक रेट से मारी है, और तुम लोग इतने विकेट्स बचे हुए हैं लास्ट के 5 ओवर में, उसके बाद भी अगर तुम लोग कैपिटलाइज कर पा रहे एटलीस्ट 10 रन पर ओवर तो मारो भाई। नहीं, इसके बाद वो कॉल करेंगे केएल और अभिषेक को। हाँ। दोनों ने ओपनिंग करके 20 और बैटिंग करी है ना, अब वो भी वही करना वही पड़ेगा। करना पड़ेगा। 100 इज नॉट इनफ ये फॉर तो है आरआर। भाई, हाँ। आरआर भाई कितनी मिट्टी में यार, ये लोग फिर से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए यार। पर लोगों ने व्हाट वुड यू से जो 228 इनने बनाए हैं भाई, डिफेंड कर लेना चाहिए था इसको। ये दिस वाज अ डिफेंडेबल यार टोटल अभी भाई। तुम सुबह 260 चेज होते हुए देख रहे हो, उसके बाद तुम्हारा कोई भ्रम रह गया कि 228 डिफेंड होने चाहिए? यार मतलब इट इज अ गुड स्कोर ना, अगर आपके बॉलर्स इस तरीके से पिटेंगे जिस तरीके से लोग पिटे अल्टीमेटली, भाई तो फिर तो मुझे आप क्या ही तो कर मेरा सकते तो हो। परसेप्शन ही अब हिल चुका है भाई। T20 क्रिकेट का अब तो मैं क्या ही बोल दूं। तो एसआरएच की बैटिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि 89 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट इन पावर प्ले। ट्रेविस हेड सर कहां खत्म था? रन कब आ रहे वो गेम हैं खत्म कब था? कब? जब अभिषेक के कैचेस अरे भाई सही में भाई, ये तो उन्होंने रियान पराग ने बोला भी हिटमैर है। ने स्पॉट ही नहीं करा। वो मुझे लगता है उतना वो नहीं है भाई, वो उसने लिटरली कहा कि एकदम ब्लाइंड हो गई लाइट्स की वजह Shit से। यार। अरे ये चीज डीएसटी ने भी बोली बाद में। शिट यार, मैं एक काम करता हूँ जयशा का फोन लगाता हूँ, बोलता हूँ कि यार जो ये 2 पॉइंट थे ना, ये आग को ट्रांसफर कर देते यार। ये लाइट ही लगाई हिटमैर सही। की 2 आंखें थी, वो थोड़ी देर के लिए अंधी हो गई थी यार। बहुत नहीं गलत यार, हो गया आगे से। मतलब मैं बाकी कैचेस के लिए तब भी बोल दूंगा, बट मुझे लगता है हिटमायर वाला कैच थोड़ा वो था भाई। आप तो बाकी क्या हो गया exactly था नहीं, बाकी तो बेवकूफी है ही। भला एंड में आते आते तो ऐसा था कि क्लासन का विकेट जाता, अगेन कोलैप्स करती है एसआरएच, पर आपने वहां पे भी उनका मैं catch क्यों drop कर दिया। एनालाइज करूं आरआर की बॉलिंग अगर उनके बॉलर्स को इज्जत ही नहीं दे रहे? वो चाहते ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। इट इज एक्चुअली दैट सिंपल। पता है, यू कैन नॉट इवन ब्लेम द बॉलर्स दैट मच, क्योंकि अगर आपने कैचेस पकड़ लिए होते, थिंग्स वुड हैव फॉल इनटू प्लेस। Exactly, yeah. थिंग्स वुड हैव वर्कड एज पर योर प्लान। हाँ ये कह सकते हैं भाई, एक्चुअली में बॉलर्स को शायद आप उतना ब्लेम नहीं करोगे। जब आप 50 कैच छोड़ दो एक मैच में, तो फिर हर बॉल पे वही चौके छक्के आ ही रहे हैं। एंड कैचेस डिफिकल्ट भी नहीं है।
भाई सारे अगर लड्डू कैचेस आके आप छोड़ दे रहे हो तो फिर तो बॉलर भी यही बोलेगा ना कि अभी घंटे उसमें क्या भी ट्रैविस हेड निकाला, लेकिन एक बंदे को तो थोड़ा ट्रैविस हेड बेशरम हो गया अब। अच्छा, कई लोग कमेंट्स में गए थे भाई बताओ कहाँ जमाना कैसा हो गया, कई लोग कह रहे हैं कि ट्रैविस हेड को निकाल के कमेंट्स ले आइए निकाल दे वो भाई। एंड बॉलिंग और स्ट्रांग करी, मधुशंकर, ईशान मिलंगा सब खिलाइए। नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते यार, ट्रैविस हेड उनका अपना यार, वो टुल्लाबाज एकदम अपना क्या प्रॉपर। होता है भाई? भाई एसआरएच का तो अपना ही है ट्रैविस हेड, पैट कमिंस, ट्रैविस हेड, क्लासन, ये सब उनके अपने ही है भाई। वो तो मैं तो अग्री नहीं करता कि ट्रैविस हेड को निकाल देना चाहिए, बट हैविंग सेड दैट अभिषेक और ईशान किशन ने जो बैटिंग करी है, ईशान किशन का मुझे स्पेसिफिकली रहा था क्योंकि वो भाई ले जाता है बंदा अकेले गेम को। ईशान किशन मैन ऑफ द मैच लेकर गए निकल गया, एंड आई थिंक द वे ही डोमिनेटेड द बॉलर्स, अभिषेक को कितना सपोर्ट मिलता है भाई, exactly, एंड ये इट इज वंस अगेन सच ए डिलाइट टू सी, बिकॉज ये सेम चीज इंडिया की तरफ से होती है। हाँ अभिषेक, सैमसन, एंड अब तो सचेटा भी अब तगड़ा खेल रहे हैं, चेल रहे आवाज में भाई। स्टार्टिंग में सेंचुरीज आई नहीं रही थी और अब आ रही है तो ठोक के भाव आ रही है भाई, हर दूसरे मैच में सेंचुरी। मेरे ख्याल से ऑलरेडी 5-6 सेंचुरी हो चुकी है एकदम से। मुझे एक्चुअली में जो आईपीएल स्टार्ट हुआ था मुझे ऐसा लगा था कि इस साल हमें सेंचुरी ज्यादा देखने को मिलेंगी नहीं। नहीं, बिकॉज गेम थोड़ा वैसा हो गया, इट इज नॉट अबाउट सेंचुरीज एंड वो इम्पैक्ट वाला गेम है। उसके बाद भी बैटर्स इतनी जल्दी इवॉल्व कर रहे हैं T20 क्रिकेट में कि वो सेंचुरी मारी है। इस साल आप फिर देखो ना भाई, बैटिंग वाला जो चीज थी कि लास्ट था कि बॉलर्स ने कम बैक कर लिया, ऐसा हो गया, पिचेस वैसी हो गई। इस साल अभी 36 गेम्स हुए हैं मेरे ख्याल से, उसमें से 3200 स्कोर्स ऑलरेडी बन चुके हैं। ओके, लास्ट ईयर था हाईएस्ट इन अ सीजन 52-200 स्कोर्स थे। हो सकता है इस साल 30 ऑलरेडी हो चुके हैं। 52 मतलब 22 ही और करने हैं। गेम्स गॉन। भाई बॉलर्स की तो कोई इज्जत ही नहीं है, इनफैक्ट फील्डर्स की भी क्या ही है भाई। नहीं, मुझे बॉलर्स का तब भी लगता है। I am so disappointed. I did not even feel like analyzing. एक तो एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, डोनोवन फेरेरा और रिकी पराग, वो दोनों बॉलिंग करने आए। They actually looked quite decent. What happened to Ravi Bishnoi? What happened to Jadeja? Jadeja बॉलिंग ही नहीं कराना चाहते। मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक ये बॉर्डरलाइन डिसरिस्पेक्टफुल है भाई। ये इरफान पठान ने भी आई थिंक ये चीज बोली है। आई डोंट नो भाई ये क्रिकेटर्स कैसे लेते हैं अपने दिल पे बात इस चीज को, बट उन्होंने कहा था कि अगर रियान पराग जो है, रिकी पराग कह रहा था, रियान पराग अगर रेगुलरली बॉलिंग नहीं दे रहे, फुल कोटा नहीं करवा रहे जडेजा का, तो ही विल फील दैट डिसरिस्पेक्ट भाई। कि मतलब मैं नॉन बॉलर हूं, मुझे क्या समझा है भाई, मुझे माकरम समझाएगा कि भाई एक और डलवा दिया पिट गया, चल ठीक है निकल जाए यहाँ पे। इरफान पठान की ना मैं बातें थोड़ा सा सैड से बोलनी नहीं चाहिए, थोड़ा सा ना मुझे अब मेरा मन उठ गया थोड़ा सा रिसेंटली भाई। इतना तो क्या ही, बातें थोड़ी ज्यादा बड़ी हो रही हैं और काम थोड़ा ऐसा है। 14 मैच है, अगर 7 में क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो मैंने हल्का हाथ रखा है। ठीक है, रिकी पराग के ऊपर हाथ नहीं रख सकता कोई। हाँ भाई, सिर्फ पैर ही छू जाते हैं। बट बाद में आता था भाई अल्टीमेटली रेड्डी और क्लासन ने जो बैटिंग करी नीचे आते हुए, रेड्डी ने स्पेसिफिकली भाई, हमने भी रैपिड फायर राउंड करा था, मैंने कहा था रेड्डी हैज बीन अ ग्रेट फिनिशर। एंड वही ना, आज उनको मौका मिला कि वो ऊपर बैटिंग करने आए, एकदम एंड तक आपने उनको नहीं रखा है, ऊपर आके उन्होंने जो रिटर्न्स दिए हैं कि ये मैच भी जल्दी खत्म हो गया भाई विद बॉल्स टू स्पेयर। यार मुझे एक और चीज आरा फैंस प्लीज बताना, देखिए एसआरएच की मैं भी ज्यादा बातें करूंगा नहीं, बिकॉज आई थिंक दिस वाज एज क्लिनिकल एज इट गेट्स। बाय द वे एसआरएच यार, I was not expecting that they would genuinely be making a case for the top 4. हाँ, मैं तो कह रहा था भाई। At this point, they are unstoppable भाई, अगर आप ऐसे खेलते रहे तो। This was the 4th highest successful run chase in IPL history. हमने highest की बात करी, 4th भी आज ही हो गई भाई। हर चीज आज देखने को मिल रही है। All of this, जब उन्होंने इतने सारे चेंजेस करने पड़े उनको पहले 3-4 मैच में, to figure out what is working for them. KKR से अभी तक नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रही है। हाँ भाई। Massive respect to SRH, जिनका एक मेन कैप्टन भी अवेलेबल नहीं था आधे सीजन तक। बहुत बड़ी बात है किसी भी टीम के लिए। आरा के लिए मुझे एक बताओ, आज 8 बॉलर्स ट्राई हुए हैं, एक ओवर फेंके सब लोगों ने। एक और चीज मुझे बताना, अगर आपको पता है कि अभिषेक शर्मा का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो है एक बना हुआ गड्ढा बना हुआ है, अब ठीक है आपने एनालाइज कर लिया कि अभी रिसेंटली 2-3 मैच से उनको इज्जत मिल नहीं रही है ऑस्ट्रेलियर्स को, वो पिटाई कर ही रहा है, आप पेसर्स में डीप पॉइंट तो रखो। आज फिर उन्होंने कोई रखा ही नहीं था डिफील्डर, उन्होंने वहीं पे मारे फेस खोल कर। रियान पराग को भी हां थोड़ा बहुत बेसिक टैक्टिक है जो कि अब वर्ल्ड कप में कितने लोगों ने यूज करा है। भाई मुझे वो लगता है, प्लस वैसे भी जो 8 बॉलर्स यूज हुए, आई डोंट थिंक कि आइडियली इतना होना चाहिए था भाई। मतलब आपके जो ट्रस्टेड बॉलर्स हैं, 8 बॉलर्स यूज करना इज नॉट एन इशू इफ डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अभी इट फेल्ट लाइक क्लूलेसनेस। हां कि कुछ नहीं हो रहा, चल ठीक है कर लो। हां कि अच्छा अभी हम तो खत्म कर ही चुके गेम, तो आओ अभिषेक एक तो और तुम भी डाल लो, तिलक आओ तुम भी एक और डालो, जो इंडिया कभी कभी करती थी कि व्हेन द गेम इज ऑलरेडी गॉन। उस कॉन्टेक्स्ट में इट इज नॉट बैड, बट अभी ऐसा लगा था कि यू आर सर्चिंग फॉर आंसर्स। हां मतलब आप गेम जीतने की परस्यूट में अगर ऐसे बॉलर्स यूज कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा लगता है कि यार, एंड जो मेन बॉलर को अंडर बॉल कर रहे हो, तो थोड़ा मुझे लगता है कि प्रायोरिटीज क्या थी एग्जैक्टली टैक्टिकली मेरे को समझ में नहीं आया भाई। सर शेम की बिग 26 में हम लोग रिकी पराग की कैप्टेंसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं भाई। रिकी पराग की कैप्टेंसी हैज बीन लाइक दैट, व्हेन ही लूजेस थिंग्स सीम वेरी मच आउट ऑफ ऑर्डर, बट पोटेंशियल है। हां, एंड व्हेन ही
गेट्स द रिजल्ट तो लगता है कि बंदे ने गट्सी कॉल लेके करके बट ठीक है भाई, काफी मैच क्या तो गई। लेट्स मूव टू आवर लास्ट सेगमेंट व्हिच इज द प्रेडिक्शन स्कोर। क्योंकि भाई तुमने बाजी मार ली है, इस टाइम पे मैं 20 पे हूं, तुम 18 पे हो, 2 ही मैचेस का गैप बचा है एंड डबल हेडर जो है, मतलब ये 2-2 जो होने थे वो तो अब खत्म होने वाले हैं इस वीक के बाद। बट फाइनली जो 2 मैचेस होने हैं, सीएसके वर्सेस जीटी, प्रेडिक्शन इन 3, 2, 1 सीएसके। वो सीएसके के फैन तुम क्यों कह रहे हो? मुझे लग रहा है, आई थिंक सो भाई। सही में कहीं थाला अगर भाई अगर थाला वापस आ गया मजा आ जाएगा भाई, थाला आ चेयरपॉक जाएगा में और मैच नहीं इनिंग हो जाएगा। हाँ भाई, पार्टी हो जाएगी। अबे चेन्नई के फैंस अब तुम बता रहा हूँ, पहले पिछले जीटी को कहा था मुक्का मारूंगा। चेन्नई के अगर तुमने मुझे अब लेट डाउन करा, तुम्हें तो 2 मुक्के मारूंगा। क्या ही फर्क पड़ता है, हम दोनों ने सेमी तुम लोग को। हाँ, हम दोनों ने सेमी तो अरे तो चेन्नई काफी सारे नए फैंस भी हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि हम प्रॉपर हेटर्स हैं। हम लोग तो, हमारे लिए चेन्नई हैज ऑलवेज बीन द ग्रेटेस्ट फ्रैंचाइज ऑफ ऑल टाइम। इट्स नॉट मुंबई इंडियंस, इट्स चेन्नई भाई, चेन्नई सुपर किंग्स। पर अगर तुमने खेला नहीं ना बेटा, वैसे दबोच लूंगा, बता रहा हूं, बैठाने ठीक है। द नेक्स्ट मैच एलएसजी वर्सेस केकेआर, द ब्लॉकबस्टर मैच। प्रेडिक्शन 3, 2, 1 केकेआर। अबे यार तुम देखना ऐसे यार, कॉपी कर ली मेरी उठा के। है भाई, क्या है? केकेआर जीत रही है, सेकंड विन आ रही है भाई, विश्वास रखो भाई अपने ऊपर। तुम क्यों कर रहे हो? The last time I predicted KKR, they lost man. मजा आ जाएगा रियो। नहीं मेरे को लग रहा है भाई क्या? क्रिकेट ले जा रही है। अरे कुछ रिस्क लो। हाँ मेरे रिस्क भाई, मैं 2 पे आ गया हूँ, अब 2 पे उतना वो नहीं है भाई, या तो जीटी करो या तो एलएसजी करो। नहीं मैं यही कर रहा हूँ भाई। भाई कैसे कॉपी कर लिए यार? कॉपी क्या, सेम टाइम पे बोला भाई हमने, इट इज केकेआर यार, जो टीम ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। हार गए हम लोग, वो तो लग गया जिंक्स। मजा आ जाएगा भाई। चलो भाई, आप कमेंट करके बताना कि क्या प्रेडिक्शंस है। बाय द वे, आई एम वेरी ईगर टू लिसन टू आज के मैच में आपको क्या हार्ट ब्रेकिंग पॉइंट्स लगे, बॉलर्स के लिए थोड़ी सिंपैथी दिखाई इन द चैट, इन द कमेंट्स। सब्सक्राइब करिए, सी यू टुमारो।